Hello everyone. Today we will talk about third eyes, how to activate our third eyes with the awareness. जब हम अ, होश को अपने भ्रुकुटियों के बीच में लाते हैं, थर्ड आइज, और ये तीसरा नेत्र जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जन्मों जन्मों से सोया पड़ा है और ये एकदम से सोया पड़ा है। अगर इसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें, इसको अगर थोड़ी सी अवेयरनेस होश की साधना में अगर ले आए तो ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और जिस दिन ये चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो शरीर, अभी तो हम शरीर के गुलाम हैं, हमें हर चीज़ चाहिए होती है तो कभी उस वासना में चले जाते हैं। लेकिन इस आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, जिसको कि तीसरा तिल कहा गया है, विज्ञानियों ने इसे पीनियल ग्लैंड्स कहा है, एक छोटी सी ग्लैंड्स है। सिर्फ देखने मात्र से ही उसको, जब होश को हम लाते हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो जैसे उस तिल पर, जैसे उस थर्ड आइज पे हम अपना ध्यान लग जाता है तो कुछ समय के लिए हमारे विचार शांत हो जाते हैं, बिल्कुल आप स्थिर हो जाते हैं। और एक बार उसका आपको आनंद आ गया और फिर उस हिसाब से आप कई बार इन चीज़ों को महसूस कर सकते हो और उस अवस्था में जा सकते हो। अभी ये शरीर हमें, हम उसके गुलाम हैं, तो फिर ये थर्ड आइज एक्टिवेशन होने पर वो शरीर हमें फिर आज्ञा लेना हमारी बंद कर देता है। फिर जो हम आज्ञा देते हैं उसका वो काम करना शुरू कर देता है। सो आज हम ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पर विद अवेयरनेस। और थर्ड आइज को एक्टिवेशन के लिए वैज्ञानिकों ने और भी साधकों ने प्रयोग किए हैं, जैसे त्राटक ध्यान पे करना, किसी लाइट पे ध्यान करना या ज्योति पर ध्यान करना। तो ये सब चीज़ें हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं ज्योति पर या लाइट पर, तो हमारी आँखों का कंसंट्रेशन एकदम से वहाँ पर हो जाता है, आँखें टेंस हो जाती हैं, आँखों में पानी भी आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ द पॉइंट। उस समय जब अंदर जाते हैं तो हमारे सारे विचार एकदम से रुक जाते हैं। तो आइए हम एक ध्यान प्रयोग करेंगे और जैसे-जैसे मैं गाइड करता जाऊँगा आप अनुभव करते जाएँगे। थैंक यू सो मच। थर्ड आइज मेडिटेशन। तो दोनों आँखें हम बंद करेंगे, उसको भूमध्य इस सेंटर पर लाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान और हमारा कहता है कि दोनों भूमों के बीच में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये ग्रंथि, जिसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। तिब्बतियों ने, जो तिब्बत के जो मास्टर्स हैं, इसको शिव नेत्र ध्यान या थर्ड आइज मेडिटेशन कहते हैं। तो दोनों आँखों के बीच में जो हमारी एक थर्ड आइज है जो कि निष्क्रिय है, और वो जो आँख है, जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन होता है, इसी तरह से वो थर्ड आइज के लिए जो भोजन क्या है, ये मेडिटेशन है। तो होश को दोनों भूमों के बीच में लाएंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद हो जाने दें और 3 गहरी सांस लें। मध्य में अपने थर्ड आइज पे अपने होश को लाएं। ये ग्रंथि होश को पूरी तरह आत्मसात कर लेती है यदि उस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोनों आंखों के बीच में जो तृतीय
आँख है, जब ध्यान देते हैं तो ये सम्मोहित हो जाती है, ये जड़ हो जाती है, वो फिर हिल भी नहीं सकती। तो आती है जाती है, सांसों पे ध्यान देंगे, सांस जा रही है, सांस आ रही है। Inhale slowly, hold, exhale slowly, hold। और दो काम हम एक साथ नहीं कर सकते। अगर सांस पे ध्यान होगा तो विचार रुक जाएंगे, और अगर विचार पे ध्यान होगा तो हमारी सांसों पे ध्यान नहीं होता। तो होश को हम एक चुंबकी की तरह काम करेगा। होश को साधने का एक सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप होश को केंद्रित करें उस ग्रंथि पर, और देखेंगे जो थर्ड आइज के ऊपर कहीं ना कहीं एक, जैसे ही वो बिंदु आपको दिखाई पड़ेगा, आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी बिल्कुल। क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, उसमें ये कहा गया है होश तीसरी आंख का भोजन है। वो आंख भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है, और यदि आप उस पर ध्यान लगाते हो तो वो जीवंत हो जाती है, उसे उसका भोजन मिल जाता है। तो once you know how to tap with this energy, once you know, इस ग्रंथि पर जब एक चुंबकीय आकर्षण खींचने लगता है, आकर्षित होता है, फिर होश की साधना में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस वो व्यक्ति को वो बस ठीक बिंदु को जान लेना होता है। तो अपने आप को रिलीज करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, फील करें कि मेरे पैर शिथिल हो रहे हैं, पिंडलियां शिथिल हो रही हैं, नी जांघें शिथिल हो रही हैं, मेरा रूट चक्र शिथिल हो रहा है, सैक्रल चक्र भी शिथिल हो रहा है और हो गया। मेरा लीवर, ब्लैडर, इंटेस्टाइनल एरिया ये शिथिल हो रहा है और हो गया। हार्ट, लंग्स, थ्रोट शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है और हो गया। मेरा चेन, आईज, नोज, थ्रोट, आँख, कान सब शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ते जाए अपने आप को। थर्ड आइज पे आए, थर्ड आइज भी मेरी शिथिल हो रही और हो गई। और दोनों आंखों के बीच में देखें आप उस बिंदु को अनुभव करें। अचानक आपकी आंखें बिल्कुल जड़त हो जाएंगी और हिलना डुलना कठिन हो जाएगा। और जैसे ही वो होश सधेगा, अगर आपने ठीक बिंदु को पकड़ लिया है तो होश लग गया, समझ लीजिए। तो पहली बार आपको अद्भुत अनुभव होगा, उस अनुभव को फील करें। और पहली बार आप देखेंगे कि विचार आपके सामने दौड़ रहे हैं और विचारों से लड़ना नहीं है, और आप साक्षी हो जाएंगे। अनुभव करें कि मैं साक्षी हो गया हूं। ये बिल्कुल पर्दे की तरह होता है, फिल्मी पर्दे की तरह, कि विचार दौड़ रहे हैं और आप साक्षी हो। और एक बार आपका होश तृतीय नेत्र पर केंद्रित हो जाएगा तो गूंगे की गुड़ वाली बात हो जाएगी। आप तत्क्षण विचारों के प्रति साक्षी हो जाएंगे। तो देखते रहें अपने आप को भीतर और अंदर जाएं, छोड़ें अपने आप को और गहरे जाएं और गहरे जाएं। सामान्यतः आप साक्षी नहीं होते हैं। क्यों? आप विचारों के उस तादात्म्य को नहीं समझ पाते। यदि क्रोध आता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, विचार उठता है तो आप साक्षी नहीं हो पाते।
होश खोने वाली चीज़ नहीं है। देखें, अपने आप को महसूस करें। विचार दौड़ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं। 60,000 थॉट्स कमिंग इन अ डे। 60,000 विचार आपके अंदर रोज आते हैं और कुछ ही जब थॉट्स रह जाते हैं तो उस पर आप एक्शन लेते हैं। तो विचारों के साथ जाना नहीं है, विचारों के साथ जाना नहीं है, साक्षी बने रहें। जब भी विचार रूप ले लेता है तो हम क्रोधित बन जाते हैं, लोभ होता है तो लोभी बन जाते हैं। तो तृतीय नेत्र जो हमारा थर्ड आइज है, इस पे हम ध्यान फोकस करेंगे। साक्षी होने का आप प्रयास करें, जो भी हो रहा है साक्षी होने का प्रयास करिए। अगर आप बीमार हैं तो देखिए शरीर दुख रहा है, आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, सिर्फ साक्षी भाव उसको देखते रहें और स्वयं को उससे तादाद में मत करिए, है ना। साक्षी बने रहें, दृष्टा बने रहें। और फिर यदि साक्षित का संभव हो जाएगा तो तृतीय नेत्र अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा। दूसरा, इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि आप तृतीय नेत्र पर केंद्रित हैं तो अचानक आप साक्षी भाव से हो जाएंगे। ये दोनों चीजें एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। तो पहली बात, तृतीय नेत्र में केंद्रित होने से साक्षी का जो प्रभाव होता है, और सकारात्मक विचार हैं तो आप सकारात्मक आपकी सोच होगी। और नेगेटिव विचारों को बिल्कुल नहीं लेके जाना आपने। बी पॉजिटिव दिस टाइम। और उस श्वासों के स्पंदन को सुख और आप महसूस करो, सांस जा रही है, सांस आ रही है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, आपकी सांसें धीरे होती जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है आप फील करें कि मैं सांस बंद हो गई है या मेरी मृत्यु होने जा रही है। बिल्कुल घबराएं मत, उस शाश्वत को समझें, उस सार को समझें। और सांस लेते समय आप केवल हवा मात्र ही नहीं है। विज्ञान कहता है आप केवल वायु भीतर लेते हैं, बस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गैसें का मिश्रण है जो आप सांस ले रहे हैं। यही है आपकी वायु। वायु यानी प्राणा, एनर्जी कमिंग इन एंड गोइंग। वी आर एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल द प्राणा। तो सांस एक माध्यम है, एक तंत्र कहता है एक वाहन की तरह है। इस पार आपकी देह है और उस पर आपकी आत्मा है। बीच में आप हैं, बीच में आप उस प्राण ऊर्जा को आप देख रहे हैं। उस जीवन ऊर्जा को आप भीतर ले रहे हैं। तो ये वायु केवल एक माध्यम है। तो आप केवल प्राण वायु ही नहीं ले रहे हैं, उस वायु को नहीं ले रहे हैं, प्राण को भी भीतर ले रहे हैं। दैट एनर्जी। थर्ड आइज पे आप जहाँ केंद्रित होते हैं तो अचानक आपकी सांस में पूरा साफ दिखाई पड़ जाता है। तो आप देखते रहें, एक क्रांतिकारी ऊर्जा, एक साक्षी भाव घटित होगा। And once you know how to tap with this energy, you can create anything. इसका आनंद लें। अगर आप उस ऊर्जा तक पहुँच गए हैं और सुनते रहें प्रकृति की जो आवाज़ें कहीं आ रही हैं, कहीं पक्षी बोल रहे हैं, कहीं टीवी की आवाज़ आ रही है, सब सुनते रहें। उससे your
यूनिवर्स के साथ तादात्म्य हो जाए। ध्यान को बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं समझे, खेल खेल में नहीं। हंसबा खेलबा करबा ध्यान, गोरखनाथ जी का ये वचन बहुत ही प्रसिद्ध है। हंसो, खेलो और ध्यान करो। हंसते खेलते ही ध्यान करना है। उदास चेहरा बनाकर अकड़ कर गुरु गंभीर होकर नहीं बैठ जाना। और इस तरह के मुद्दों से धरती जो हमारी पटी पड़ी है, वैसे ही लोग बहुत उदास हैं। तो उदास नहीं होना है किसी चीज से भी। अब पृथ्वी को हमें नाचते हुए गाते हुए ऐसे ध्यान ही चाहिए। बुद्ध उदास नहीं थे, क्राइस्ट भी उदास नहीं थे। जो उनके पास इकट्ठे हुए सब उदास लोग थे, और जो आसपास लोग थे वो सब बीमार थे। वो गलत कारणों के कारण उनके साथ इकट्ठे हुए थे। तो अपने आप को छोड़ें और गहरे जाएं ध्यान में, और उस साक्षी को महसूस करें। आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम द सोल। दृष्टा भाव है कि उस दृष्टि से आप उस पूरी यूनिवर्स को देख रहे हैं। जो अंडे सोई ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही मेरे अंदर भी है। और इस तीसरी आंख को रोज रोज हमें भोजन चाहिए। इस पीनियल ग्लैंड को जब भी आपको फुर्सत मिले, समय मिले, तो अंदर जाएं। और once you know how to attend, you can create anything. और वापस आएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सभी गुरुओं का, एंजल्स, होली मिनिस्टर, सभी गुरुओं का धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। पांचों तत्वों का, जल, वायु, अग्नि, सभी का धन्यवाद करें। उस यूनिवर्स का धन्यवाद करें, उस माता पिता का जिन्होंने हमें जीवन दिया। जिन्होंने और गहरे ध्यान में जाना हो तो आंखें मत खोलें, और जो वापस आना चाहते हैं अपनी आंखें खोलें। हथेलियों को हिलाएं, पंजों को हिलाएं एंड कम बैक। थैंक यू सो मच।
ओम शांति शांति शांति।